पुरस्कार जो है। धन्यवाद है भाई सोनकर जी। सबसे पहले बुद्ध को नमन करते हुए, उसके बाद विश्व रत्न बाबा साहब को नमन करते हुए, उसके बाद माता जी को नमन करते हुए, उसके बाद भिक्षुगण को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित नंद जी, विधायक जी तथा मौर्य जी, अनूप जी और पवन जी और हमारे सीनियर साथी रामकरण वर्मा जी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक कुमार जी तथा उपस्थित सभी साथियों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं माता जी के निर्वाण सभा में। साथियों, माता का दर्जा बहुत बड़ा होता है। माता का बराबरी किसी से किया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि किसी भी माता के दिमाग में भले वो कुछ न कह सके, लेकिन जो विचार बाबा साहब और तथागत बुद्ध का समतावाद है वो सभी के प्रति माता का होता है। साथियों, यहाँ तक कि किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं राजाओं के सर पर चढ़कर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली उस पथ पर फूल देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। साथियों, यहाँ तक कि बाबा साहब ने ये कहा है कि समाज में यह देखना चाहिए कि किस समाज में महिलाओं ने कितना उन्नत किया है। तो साथियों, माता का तुलना जो है किसी से किया नहीं जा सकता। और चाहे जो माता हो, वो अनंत ऊंचाइयों पर अपने पुत्र को जो है चाहती है। साथियों, हम सबको जो है यहाँ संकल्प लेकर जाना चाहिए कि माता पिता और सभी का जो है हम लोगों को सेवा करना चाहिए, जिस तरह से वो बचपन में हमारी सेवा करती है। साथियों, बहुत से लोग साथियों माता का अपमान करते हैं, वृद्धावस्था आश्रम में डाल देते हैं। साथियों, ये बहुत ही निंदनीय है। साथियों, और हमारे पीछे जो दोनों महापुरुषों का फोटो लगा है, साथियों, ऐसे ही जो है इनके विचारों में चलकर तब हम जो है माता की सेवा कर सकते हैं। साथियों, धन्यवाद है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। साथियों, विचार सभी लोग बीच में हमारे भिक्षुगण, इनको कुछ पूजा वंदना भी समय से जो है वहाँ करना है जेत वन में, इसलिए थोड़े समय में हम इनको जो है यहाँ से जाने के बाद में जो है हम कार्यक्रम करेंगे। तो इनके भिक्षु समूह है सब। बाबा साहब नमो बुद्धाय, नमो बंदन और सब उपासक और उपासिकाएं सबकी नमो बुद्धाय। अब आज जो हमारे कि माता जी आज जो है नहीं यहाँ संसार में चली गई, तो इनको सेवा पालन सब किया। आज को भगवान बुद्ध ने कहा है कि जन्म और मरण दो जो उत्पन्न हुआ है तो एक दिन नष्ट होना है। ये भगवान ने कहा अपना कर्म ही पूजा है। भगवान बुद्ध ने बताया कर्म ही पूजा है और संसार में अपना कुछ नहीं। भगवान बुद्ध के समय में एक श्रावस्ती की सेठ की लड़की जो कृषा गौतमी, वो भगवान बुद्ध के समय में वो लड़की शादी कर देते बेटी की, क्या जाती ससुराल में। और कुछ दिन क्या होता है, जब 2 साल 3 साल बीतता है तो बच्चे अगर नहीं होते हैं तो हमारी
बहने टोला पड़ोस के और सास ससुर ऐसे ताने मारने लगती हैं जो बांझ कहते हैं। तो ऐसे दुखी हो गई और फिर से भगवान बुद्ध की अनुयायी थी ही और ऐसे होते करते कुछ और समय बीता तो वो गर्भवती हुई। फिर साल 2 साल बाद एक जन्म दिया। जब जन्म दिया तो 2 साल का जब हो गया खुशहाली हो गई। ऐसे माता खुशहाली हो गई और क्या हुआ, द्वारे पर एक बगीचा था। बगीचे में बच्चों के संग में खेलने जाता। अब वो खेलने जाता और क्या हुआ, ऐसे बच्चे तो खेलने में कुछ बाग में गया, फंस फूस था तो वो हटाने के वास्ते उसमें सर्प निकला, काट लिया। अब माँ क्या हुआ, दुखी हुई और रोने लगी। पता पाया, रोने लगी और झराए फुकाए नहीं ठीक हुआ। अब तो वो मर गया, जहर व्यापित हो गया, मर गया। अब वो क्या करती, माँ की ममता जो है, तो आज को वकील साहब जानते कि माँ की क्या ममता होती है। 8-9 महीना में गर्भ में पालन करती, फिर 2-3 साल अपने वजह से सूखे में रखती, फिर पढ़ाती खिलाती है। और वो भी ऐसे दुख हुआ करके सुख हुआ, फिर दुख आ गया, मर गया। अब वो क्या, उसको दफनाने के लिए बच्चे को मांगते थे दो। वो कहती हमारा बच्चा हुआ नहीं है अभी, क्योंकि हमारा सांप ने डस खाया है, उसी के नशे में है, तो हम नहीं देंगे। अब क्या होता, लोग थे बूढ़े लोग, अरे भाई बेटे है बहन तो दे दो, करेगी, इसको होश नहीं है, नहीं देखा है ये। अब वो जाती है, अब कहते दे दो, क्या करेगी, 1 घंटे में 2 घंटे में दे देगी। अब वो दे देते हैं। अब वो लड़की क्या करती, जाती है लेकर के इधर उधर घूमती, कोई मिलता है मानुष, कहता वह हमारा दादा हमारा बेटा जिला दीजिए, ऐसे गोदी में लिए। अरे सांप ने डस खाया, उसके जहर में है, नशे में है और मरा हुआ नहीं है, सब लोग कहते मर गया। अब वो फिर क्या करते, एक बूढ़े दादा मिले वो रास्ते में, उनसे कहा दादा ये बेटा हमारा जिला दे, सांप ने डस कर उसके नशे में है और मर गया, सब लोग कहते। कहा वो, उन्होंने कहा हाँ बेटी आपका बेटा जी जाएगा। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध आज देश विदेश को आते हैं, जैतून बुद्ध विहार में श्रावस्ती में, तो लेके गई, कहा उधर लेके जाओ भगवान बुद्ध के पास, वो जिला देंगे। गई, भगवान बुद्ध जैतून बुद्ध विहार में बैठे थे धमसभा में और पैरों पर डालकर रोने लगे, हे भगवान बच्चे को सांप ने डस खा, उसी के नशे में है और मरा नहीं है, और आप जिला दीजिए। सब लोग कहते मर गया। भगवान बुद्ध ने उसको सांत्वना देते हुए कहा हाँ ठीक है बे बहन जी जाएगा, अब जी जाएगा जो। फिर ये कहा करके और कहा एक बेबंद करोगी, कहा हाँ करेंगे। कहा जाओ इस गांव से 1 मुट्ठी सरसों मांग लाओ, कहा ठीक है। अरे बहन सुनो तो थोड़ा और काम है, हाँ बताओ भगवान। कहा जिस घर से लाना उस घर में कोई मरा ना हो। अब वो जाती है, एक मकरी में वो घर में आवाज लगाती कोई है, तो कहा हाँ है। कहा बताओ। कल हमारा बेटा सांप के डसने से मर गया, जहर में व्यापित है और उसके सब लोग कहते मर गया है और मरा नहीं है, अभी नशे में है। भगवान ने कहा हम जिला देंगे, 1 मुट्ठी सरसों दे दो। कहा हाँ बहन तुम 1 मुट्ठी की बजाय तुम 2 मुट्ठी ले जाओ। कहा ले जाओ। फिर वो सवाल लगाती कोई मरा तो नहीं है। फिर कहते हाँ अरे हमारे दादा परदादा मर गए हैं। फिर ऐसे गांव भर में फेरी लगाती है, ऐसा कोई नहीं मिला कोई जो मरा न हो। तो भगवान ने कहा जो उत्पन्न हुआ है तो एक दिन नष्ट होना है। मामा की ममता। फिर कहते ओहो हम वो सब को फिर फेंक देती। फिर भगवान बुद्ध के पास जाती है और पैरों पर रोने लगती है, हे भगवान आप ज्ञान दी, अपनी शरण कीजिए। और हम तो भगवान ने उसको शरण दी, बिछड़ी हुई, राहत हुई, मुक्त हुई। तो आज को ये माता जी ने वकील साहब और इनके परिवार आज को पूरे उनके दुर्भाग्य है जो इतना
बुढ़ापा और सब करके उनको बहुत पाला पोसा पढ़ाया लिखाया पोते पोता से उत्पन्न सर्वज्ञ सबको बनाया। हम इसीलिए समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय। अब हम लोग जो है भिक्षुगणों को भोजन को क्या कहते हैं दान देंगे। आज विदाई जी भैया आ जाइए आप भिक्षु यही दान देंगे।